जय हिंद दोस्तों, लाखों पेंशनर्स के साथ पीसीडीए का मजाक। पेंशनर्स हो रहे हैं परेशान। हाँ जी, अभी बज रहे हैं 9 यानी तारीख 1 सितंबर और 1 सितंबर 9 बजे तक अभी तक भी कई लोगों की पेंशन नहीं आई है। और जैसा कि कल शाम को हमने एक वीडियो डाला था, फिर रात को लगभग पेंशन आ गई। हमारी भी आई है 12 बजे के आसपास, आपकी भी आई होगी। और कई ऐसे लोग परेशान हैं जो मुझे अभी कॉल कर रहे हैं कि आखिर साहब पेंशन क्यों नहीं आई। मेरा 1 तारीख का चेक है, मेरी 1 तारीख की ईएमआई है, मेरी गाड़ी की है, मेरे घर की है, मेरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटक जाएंगे। आखिर क्या हमें जानने का हक नहीं है? आखिर हमें 4 दिन पहले आप मैसेज डालते थे, उसके बारे में जानने का हक नहीं है? कल रात से अभी तक हम भटक रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो बंद करके रखे हैं। क्या अब हमें हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सके, हमारी पेंशन के साथ खिलवाड़ कर सके? कभी आप एक सिस्टम बनाते हो 4 दिन पहले का और कभी आप 31 तारीख को शाम तक पेंशन नहीं डालते और आपका नंबर टोल फ्री लगता नहीं है। दूसरा नंबर है वो भी लगता नहीं, आप बंद होकर बैठ जाते हो। लेकिन आपको इतनी परेशानी समझ में नहीं आ रही कि 30 लाख पेंशनर्स हैं, वो भी फौजी, इनोसेंट फौजी मैं बात कह रहा हूं, वो भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आपने स्पर्श तो बना दिया, लेकिन स्पर्श के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है जो कि इमीडिएट उसको कोई रिप्लाई कर सके। अरे समस्या तो गई, आप सॉल्व करोगे तब करोगे, लेकिन ये तो बता दो भैया इंतजार कर लो, अभी ये परेशानी है। कल मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो मैं एक स्पर्श की पूरी गाइडलाइन 21 पेज की बुक आपको दे रहा हूं आज, और लेटेस्ट एडवाइजरी आपको दे रहा हूं जो 3 दिन पहले की। ये दोनों चीज अपने साथ रखना कि अभी मैं आपको बता रहा हूं लगभग 25 लाख लोग माइग्रेट हो चुके हैं। किसी के पास मैसेज आया, उन्हें समझ में नहीं आ रही हमने क्या करना है। और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करना है। सबसे पहले 1 जनवरी के बाद जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं वो अपना एक डीएलसी सबमिट जरूर कराएं, यानी आइडेंटिफिकेशन कराएं प्लीज। क्योंकि आपने जो बैंक से हुए हैं और बैंक में जो आइडेंटिफिकेशन दिया था वो ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका लेटर आरटी रिकॉर्ड ने भी डाला है कि करीब 9 से 10 हजार लोग हमारे पेंडिंग हैं। जब वो हमसे बात करते हमने करा दिया था, तो हम कह रहे हैं भाई वो नहीं करा दिया था, आपने बैंक में दिया था जब आप मैनुअली थे। अब आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए तो उसका डाटा सीधे नए पीपीओ जो आपको रेफरेंस आईडी दिया उसके साथ होगा और ऑटोमेटिक उसमें अपडेट होगा। वो मैनुअल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो बार बार इस तरीके के मैसेज फ्लोट कर रहे हैं। न हो भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी। और किसी भी तरीके के और कुछ कांटेक्ट नंबर दिए हैं। ये जो 21 पेज की आपको गाइडलाइंस हैं, जो एक बुकलेट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके साथ जो भी ग्रीवियंस है, अभी पीसीडीए ने शेयर किया है परसों का लेटर, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3 लेटर इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूं जिनका पीडीएफ आप अपने पास रखिए, क्योंकि अभी आपको इसके संबंधित कोई परेशानी, सिविल में आप चले जाओ किसी भी साइबर कैफे पे, वो कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ पता नहीं बेचारे को कि किस स्टेप से कहां जाना है, क्योंकि उसका रेगुलर काम नहीं है। अब ये पहले सीएलसी सेंटर लगे थे, सर्विस सेंटर थे, वो भी बंद हैं, कहां मिलेंगे आपको, ढूंढने से नहीं मिल रहे। फिर लोग परेशान हो जाते। फिर हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। और मान लो हर एक की प्रॉब्लम नहीं कर सकते, जो जेन्युइन लग रहा है कि नहीं है इसके लिए करना है, हम भी किसी से अप्रोच करते, भाई इस बंदे का देख लो, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई फैमिली पेंशनर्स है, कोई वीर नारी है। तो दोस्तों आइए हम उन 3 लेटरों की बात करते हैं। सबसे पहले वो लेटर मैं आरटी रिकॉर्ड का दिखा रहा हूं, जहां पर उन्होंने वार्निंग दे दी है कि आप यदि आपने आइडेंटिफिकेशन पहले बैंक में जमा कराया और आप स्पर्श के साथ माइग्रेट हो गए तो जरा ध्यान रखिए, इसको माइग्रेशन अपना डीएलसी 3-4 प्रोसेस है उसके साथ कर लीजिए। ये लेटर है 2 दिन पहले का। एक लेटर है ये भी 2 दिन पहले का, इसमें लिखा है फैसिलिटेशन गाइडलाइंस ऑफ पेंशनर्स फैमिली पेंशन फॉर यूजिंग स्पर्श पोर्टल। आप स्पर्श पोर्टल यूजर माइग्रेट हो चुके हैं तो इसके अंदर क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसका पूरा पाथ दिया है। इन सब चीजों को आसान बनाने के लिए 21 पेज की बुकलेट है, उसमें एक स्टेप वाइज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्पर्श गाइडलाइन, ब्रीफ अबाउट स्पर्श, स्पर्श क्या चीज है उसके बारे में ब्रीफ है। एप्लीकेबल फॉर हुम, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पूरा डिटेल भी आप मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जरा रखिए और जो आप सवाल है हम जवाब देते रहेंगे। बेनिफिट ऑफ स्पर्श के बेनिफिट क्या है? स्पर्श का
जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, अभी 3-4 नंबर और हैं, ये पक्का नोट करके रख लेना, टक लगा देना कि मैं फौजी हूं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो तनख्वाह ले रहा है, बात करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, दोबारा करेंगे, डिनाई नहीं कर सकते। उनसे बात करिए। स्टेप इन्वाइटेड फॉर माइग्रेशन इनटू स्पर्श, यदि आप स्पर्श में माइग्रेट हो जाते हो तो फिर क्या करना है। स्पर्श अकाउंट क्रिएशन ऑन रिसिप्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपके पास यूजर नेम रेफरेंस आईडी आती है, फिर आपने क्या कार्रवाई करनी है, अपना नया पासवर्ड बनाना, अपना डाटा देखना है, उसके लिए पूरी डिटेल है। एसएमएस फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए जो एसएमएस है उसको आ जाता है, क्या करना है। स्टेप टू चेक माइग्रेशन, इधर नो एसएमएस रिसीव्ड, यदि आपके पास कोई एसएमएस नहीं आया, ना पासवर्ड आया, ना आईडी आई, लेकिन पेंशन आपकी स्पर्श के साथ आ रही, तब आपने क्या करना है। इसमें लिखा है कि स्टेप टू चेक माइग्रेशन इन नो एसएमएस रिसीव्ड, आपने पासवर्ड वगैरह नहीं मिला है, तब क्या करना है, जाके खोज के पासवर्ड और रेफरेंस आईडी को निकालना है। सबमिशन ऑफ मैंडेटरी डिक्लेरेशन डाटा वैलिडेशन के लिए आपने क्या करना, एंड करेक्शन ऑफ थ्रो स्पर्श, यदि जो आपका डाटा है वो करेक्ट नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसको चेक कैसे करना है, फिर करेक्ट कैसे करना है। सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा काम है सबमिशन। अभी नवंबर सितंबर हो गई, अक्टूबर में सीनियर सिटीजन, नवंबर में भीड़ लग जाएगी, तो आपने उसके लिए भी अलर्ट रहना, ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में अपडेट रखना है। स्टेप फॉर अंडरटेकिंग डाटा करेक्शन के लिए क्या करना है। रेजिंग ग्रीवेंस क्या करना है, यदि आपने शिकायत है तो कैसे करनी है। सर्विस आपने रिक्वेस्ट आपने कैसे डालनी है, मतलब ये सारी चीज़ कैसे डालनी है। ये बुकलेट भी आप मुझे व्हाट्सएप पे, यदि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लोग नहीं निकाल पाते, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। 2 दिन बाहर था, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाया, बिकॉज राखी के लिए हम भी गांव गए थे। मैं बहुत ही कहते हैं ना चंबल के बेहड़ जंगल के इलाके का रहने वाला हूँ, वहाँ पर कोई नेट नहीं है, लाइट भी नहीं आती है, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कोई बात नहीं, कुछ लोग हमसे गुस्सा कर रहे थे कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन कहाँ से उठाऊंगा। कल तो पेंशनर्स का ही फ़ोन आ रहा था और मैं भी बिजी था, तो माफ़ी चाहता हूँ। आपका काम है हम पे गुस्सा होना, हमें कभी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मिशन है अपने व्यूवर्स की तरफ जो फौजी हैं, कोई मैं बाहर से नहीं हूँ, इसी संस्था से हूँ, मैं जानता हूँ किसके पास कितनी जानकारी है। हम एक दूसरे से जानकारी शेयर कर रहे हैं, हम कहीं से लाते हैं, हम आपको सही तरीके से पहुँचाते हैं, और किसी से भी हमसे कोई आता है उससे पूछते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग अपनी परेशानी को खुद ही कम कर सकें या एक दूसरे के साथ मिलकर कम कर लें। कई लोगों ने काफ़ी डांट मारा कल हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े हो, मार सकते हो, लेकिन आज भी कईयों की पेंशन नहीं आई। 10 बजे तक आप इंतजार करिए, फिर सीधा आप पीसीडीए कॉल करिए, 1800-180-5325 पे करिए, और नहीं इसमें से मैं और 2 नंबर दे रहा हूं, आप उन पे कॉल करिए। सर मेरी कहीं क्या अटकी है, क्या इंडिविजुअल की कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं हम लोग पेंशन के ऊपर ही निर्भर है, हमारी बहुत घर इसी से चलता है, परिवार इसी से चलता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं, कोई इक्का दुक्का हो सकता है, हम सबकी लाइफ लगभग एक जैसी, सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक की, ये बिल्कुल स्वीकार करने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों, जरूर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।